आप शुरू करिए। प्रणाम 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 जी, प्यारे सुंदर साहब जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जय। शुरू करूं? शुरू करूं क्या? हाँ जी, शुरू करिए दीदी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। एक माला के मोती थे हम, आके जहां में बिखर गए। एक गुलशन में खिलने वाले फूल फिजा में बिखर गए। एक माला के मोती थे हम, आके यहाँ में बिखर गए। इस जरकीन की था न कोई, जिसमें मोती खोए हैं। सतगुरु ने एक एक को चुनकर प्यार के हार पिरोए हैं। सतगुरु चरण का सहारा मिला, जलवे रूप की नजर हुए। एक माला के मोती थे हम, आके यहाँ में बिखर गए। सतगुरु रूप में धाम धनी, वतन की राह बताई है। हम हैं धनी के, वो है हमारे, मिलन की तड़प जगाई है। विरहा में जल जल के मेरे पिया, आशिक तेरे निखर गए। एक माला के मोती थे हम, आके जहां में बिखर गए। मिलने के एक पल पर निछावर, साहिबी दोनों आलम की। पाँव पलक में आत्म पहुँचे, चरणों में अपनी खाविंद की। इश्को ईमान की जो सीढ़ी चढ़ी, अक्षर पार उतर गए। एक माला के मोती थे हम, आके जहां में बिखर गए। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद बिमला दीदी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नित्य, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम।
तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को कल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, रामरतन महाराज जी की बीतक की 5वीं लहर चल रही है, जहां पर एक सुंदर साथ जी, रामरतन महाराज जी की बीतक का 5वीं लहर चल रही है, जिसपे जहां पर महाराज जी और एक ब्राह्मण को किसी छावनी में ले जाया जाता है पुलिस वालों के द्वारा पकड़कर, और जहाँ पे उनका धर्म भंग होता है। उनको लगता है कि वहां पर कोई रोक टोक नहीं थी, भंगी और चमार भोजन को बनाते थे और वही खिलाते थे। महाराज जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। 2 दिन बड़ी मुश्किल से खाया, फिर उसके बाद उन्होंने उपवास रख लिया, और वो लोग जो है उनको कलकत्ते ले गए ट्रेन में भरकर, और वहां पे किसी जहाज के माध्यम से उनको किसी दूसरे देश में टापू बसाने के लिए ले जा रहे थे। और ऐसे ही वो सभी के साथ करते थे कि भारत के कुछ युवकों को, जवान युवकों को पकड़ कर ले जाते थे और उनको कहते थे कि आपको नौकरी देंगे और नाम वाम लिखने का काम दिलवा कर आपको जो है अच्छी सैलरी देंगे। इस तरह से वो भारत के लोगों को दूसरे देश ले जाते थे और फिर वो लोग कभी भी वापस नहीं आने पाते थे। अब जब महाराज जी को लाइन में उनका नंबर आने ही वाला था, तब की वो बगल वाले पंडित जी को उकसाते हैं कि यदि हम लोग एक बार देश से चले गए, फिर जो है देश भी चला जाएगा, धर्म तो पहले ही भ्रष्ट हो गया, अब देश भी छूटने वाला है। जो कुछ आपको करना है अभी करिए। तो ऐसे में कहना सुनना हो अगर पंडित जी कुछ शेष, तो कह लो अब वक्त है गया धर्म और देश। अगर कुछ कहना है, वरना हम लोग तो धर्म और देश छोड़कर अब चले ही जाएंगे। आते ही तो भेंट धर्म अब आते ही दी भेंट धर्म, अब देश भेंट चढ़ने को है, जो कहना है कह लो वरना लाइन आगे बढ़ने को है। पंडित जी को उकसाते हैं कि हमारा धर्म तो भ्रष्ट कर ही दिया भंगी का भोजन खाकर, और अब जो है देश भी भेंट चढ़ने को है। अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया तो लाइन आगे बढ़ जाएगी और हम लोगों को जहाज में धकेल दिया जाएगा। साधनाएं तुमने जो की वे सिद्धि कब काम आएगी, वतन छोड़ जब चल देंगे क्या तब बंदूक चलावेगी। उनको कह रहे हैं आपने इतनी रिद्धि सिद्धियां लेकर जो है महात्मा बने हैं, वो कब काम आएंगे। अगर जब हम जहाज में ही हमें चढ़ा दिया जाएगा, दूसरे देश पहुंचा दिया जाएगा, तब आप अपनी बंदूक चलाएंगे क्या, उसका क्या फायदा है। तो पंडित को उकसाते हैं, क्योंकि पंडित पहले से ही क्रोधी है और बड़े जिद्दी है। तो महाराज जी को लगा यही साथ दे सकते हैं, इनके साथ किसी भी तरह से जो है हम देश छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। पंडित ने सोचा कुछ सुनकर, बोला मेरे पीछे आजा, खड़े रहना है बस तुमको, लाइन से बाहर आजा। पंडित जी तैयार हो गए। अब जब महाराज जी ने उनको अपने प्रेम भरे शब्दों से जब उकसा दिया, तो वो काम करने के लिए तैयार हो गए। उनको भी बुरा लग रहा था दूसरे देश में जाने के। तो पंडित जी ने कुछ सोचा और उनको कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ हमारा साथ देना, लाइन से बाहर हो जाओ, हम भी वहीं खड़े होंगे, तुम भी वहीं खड़े होगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। जो कहना है मैं कह लूंगा, एक शब्द तुम मत कहना, अभी भुगतता हूं इनको, तुम केवल पास खड़े रहना। बस एकदम वो तो अहंकार के उस पे चढ़ गए महात्मा जी और कहते हैं कि जो कहना है हम खुद कह लेंगे, तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुमको हमारे साथ खड़े होना है। अभी देखो इनको कैसे मैं भुगतता हूँ, कैसे इनको सबक सिखाता हूँ, आप सिर्फ लाइन छोड़कर मेरे साथ खड़े रहे। ये कहते ही योग भ्रष्ट हो गया खड़ा लाइन तजकर, हम भी लाइन छोड़ छाड़ जा खड़े हुए उनसे लगकर। महाराज जी कह रहे बस ये कहते ही योग भ्रष्ट जो है लाइन छोड़ के अलग खड़े हो गए। हमने भी उनका कहना मान लिया, क्योंकि हमें भी नहीं जाना था, हम भी अपनी लाइन छोड़ के उन्हीं के साथ खड़े हो गए। हमें लाइन के अलग देख दो आदमियों ने आ पकड़ा, हमें डपट करके बोले कैसे तुम यहाँ खड़ा हुआ। हमें लाइन से अलग देखकर 2 लोग सिपाही लोग आ गए, कह रहे अरे भाई तुम लाइन से अलग कैसे हो, सबको तो जो है दूसरे देश ले जाया जा रहा, तुम अलग कैसे खड़े हो गए। किसी तरह का भी जब उत्तर हमने उसको नहीं दिया, उन सिपाहियों ने हमको साहिब के आगे पेश किया। हम लोग ने तो मौन व्रत धारण कर लिया था, वो पूछता रहा, हमने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। महाराज जी कह रहे मस्त मगन, हम दोनों खड़े हुए लाइन से अलग, हमने उसको कोई उत्तर ही नहीं दिया। अब जब किसी को कोई उत्तर ना मिले तो वो बुलबुलाता है अपने अंदर ही अंदर,
और उसको लगता है कि अब इसको सबक सिखाएंगे। तो उन 2 सिपाहियों ने क्या किया, अपने साहब के सामने हमें पेश कर दिया। अब बात बन गई। देखो साहिब, ये दोनों फिर लाइन छोड़कर खड़े हुए। फिर साहिब ने पूछा हमसे, तुम लाइन से क्यों निकले? उन सिपाहियों ने कहा, भाई साहब ये दोनों जो लोग हैं लाइन से अलग होकर खड़े हो गए अपने आप, इसलिए हम इनको आपके पास लाए हैं। तो साहब ने पूछा, भाई तुमने लाइन क्यों छोड़ दी? भाई योग भ्रष्ट बोला, साहेब हम मर्जी से कब आए हैं, हमें सिपाहियों ने क्या क्या धोखा दे दे बहकाए हैं। तब योग भ्रष्ट ने कहा कि अब बड़ा साहेब आ गया, अब इसी को अपनी बात कहनी है, छोटों को कहो तो कोई फायदा नहीं, कोई सोच लगेगी कि जैसे ही बड़ा जिसके हाथ में सारी डोरी है उसको ही अपनी बात कहेंगे। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या सबक मिलता है कि जो जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं उनसे कोई भी अर्जी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। अर्जी हमेशा बड़े साहिब को लगानी चाहिए, जिसके हाथ में डोरी है वो कुछ कर सकता है। अब सिपाहियों को कहते कि हमें नहीं जाना है दूसरे देश, सिपाही के हाथ में ही है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पाते, वो इनको डांटते डपटते और फिर से लाइन में लगा देते। अब अफसर के पास पहुंच गए हैं, अफसर के हाथ में डोरी है, उसको अपनी बात कहेंगे। अगर वो चाहे, उसके हाथ में है इतना बल, उसको इतनी हुकूमत दी गई है, इतना हुक्म पारित किया गया है उसके ऊपर कि वो चाहे तो इनको लाइन से दूसरे देश में भेज दे या फिर वो इनको यही छोड़ दे, ये उसके हाथ में है, वो निर्णय इसका कर सकता है। तो योग भ्रष्ट और महाराज जी ने क्या किया, किसी छोटे सिपाही को कोई जवाब ही नहीं दिया, उनको मालूम है यहाँ अर्जी पूरी ही नहीं होनी, सीधा टॉप मोस्ट अफसर को ही अपनी बात कहेंगे जो ये कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जीवन में मुझे लगता है हमें सबको मालूम है सर्वोपरि जो परमात्मा कौन है इस ब्रह्मांड का, सिर्फ राज्य है। तो हमें जो भी बात कहनी है हमें सीधा राज्य को ही कहनी चाहिए, किसी और को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बात का हुक्म पारित तो राज्य से ही होता है। सारे ब्रह्मांड का पल पल का जो हिसाब किताब है, ऋतुओं का आना ऋतुओं का जाना, ये सब एक सिस्टम के अंदर है। और इस सिस्टम को किसने बनाया है, इस सिस्टम को खड़ा करने का जो हुक्म है वो सिर्फ राज्य महाराज के पास है। तो इस सिस्टम से या सब सिस्टम से बाहर की कोई भी बात यदि हमारे दिल में आती है और हमें किसी को कहनी ही है, हमें मालूम है दुनिया के लोगों को नहीं कह सकते, किसी परमात्मा के लेवल पे ही कहनी है, तो किसी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी, आप अपने दिल की बात जो है सीधा सबसे बड़े अफसर राज्य के पास ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सारा हुक्म है, वहीं से हुक्म चलता है और फिर आगे आगे चलकर ये हुक्म पारित होता है। तो आप अपने मुख्य जहां से हुक्म की उत्पत्ति होती है वही अपनी सारी बात दिल की कह सकते हैं। वही हमारे धाम धनिया में किसी और को कहना ही क्या, और हम तो उनकी पत्नियां हैं, तो पत्नी अपनी बात किसको कहेगी, पति को तो कहेगी, किसी और अफसर को कहने की क्या जरूरत है। योग भ्रष्ट बोला, साहब हम मर्जी से कब आए हैं, हमें सिपाहियों ने क्या क्या धोखा दे दे बहकाए हैं। योग भ्रष्ट ने कहा, हम अपनी मर्जी से कहाँ आए हैं साहब, हमें तो इन सिपाहियों ने जाने कहाँ से पकड़ लिया, दबोच लिया, जबरदस्ती हमें नौकरी का झांसा दिया, पता नहीं क्या क्या बातें कह के बहका बहका के हमें यहाँ लाए, वो भी जबरदस्ती लाए, डर दिखाकर लाए, हम खुशी से यहाँ पर नहीं आए हैं। कहते थे तनख्वाह 50 की हम तुमको दिलवाएंगे, नाम नूम लिखने का केवल तुमसे काम कराएंगे, ऊपर से ये भी कहा कि हम 50 रुपए महीने की नौकरी दिलवाएंगे और एक नाम लिखने का कोई काम है वो हमें दिलवाएंगे। अब तक हमें नहीं बतलाया फला जगह तुम जाओगे, कहाँ हमें ले जाते हो तुम, क्या हमसे करवाओगे। योग भ्रष्ट ने कहा, अभी तक हम पहले इनकी छावनी में रहे, अब यहाँ पर रहे, हमें बताया ही नहीं जा रहा है कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। अब अनजानी जगह पे हमें हमारी मर्जी के बिना ही तो ले जाया जा रहा है, हमें कहाँ ले जा रहे हैं, क्या हमसे ये करवाएंगे, हमें इस तक का कुछ पता नहीं है। ऐसे ही बस कहते रहते हैं नाम लिखवाएंगे, नाम लिखवाने की नौकरी देंगे, लेकिन हमें स्पष्ट कुछ भी नहीं है और हम तो वहां जाना भी नहीं चाहते हैं। कौन हो तुम, साहिब बोला, क्या करते हो घर पर अपने, महाराज ब्राह्मण है, हम तो कब ऐसे काम किए हमने। तो वो अफसर पूछता है कि अच्छा फिर ये बताओ कि तुम भारत में कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो। तो योग भ्रष्ट ने कहा, महाराज हम तो ब्राह्मण हैं, ऐसे काम तो नौकरी तो हमने लिखा पढ़ी का कभी काम ही नहीं किया है। कब ऐसे काम किया, हमने तो अपने जीवन में ऐसे काम नहीं किए, अब हमें पकड़ कर डर दिलाकर ही ऐसे काम कराना चाह रहे। कथा कीर्तन करने का ही पेशा अपना है साहेब, आप कराना चाह रहे हो जो कर ही ना कर सकते हैं हम। योगेश बोले, हम तो हमेशा परमात्मा के ध्यान में रहते हैं और या कहीं हमें बुलाया जाता है भजन कीर्तन का काम करते हैं, यही हमारा पेशा है, हमने तो कभी लिखा पढ़ी का कोई काम ही नहीं किया।
आप हमसे जो करवाना चाह रहे हैं वो हमने ना कभी किया है, ना कर सकते हैं, ना भविष्य में कभी करेंगे। अपना वतन न छोड़ेंगे, हमको तो छुट्टी दिलवा दो, हुकुम हुआ साहिब ने, इनको फौरन वापस भिजवा दो। योग भ्रष्ट ने कहा हम ये काम नहीं कर पाएंगे, आप हमें ले भी जाएंगे वहां पे तो हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम ये काम कर पाते, हम तो भजन कीर्तन करते हैं और अपना वतन छोड़ने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। तो हे साहिब, यदि आपके हाथ में है तो हमको तो आप छुट्टी दिलवा दीजिए। हुकुम हुआ साहिब ने, जैसे ही उन्होंने अर्जी करी साहिब का हुक्म आ गया, फौरन वापस भिजवा हुआ, तो इनको तुरंत ही वापस भिजवा दो, जबरदस्ती किसी को नहीं ले जाना है। जो सच्चा साहिब होता है वो कभी भी आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करता है। अब यहाँ पर छोटे लेवल के जो सिपाही हैं जिनको कह दिया जाता है अरे लोगों को ले आओ ले आओ, जबरदस्ती लोगों को ले आते हैं, जबकि अफसर ने कहा इनको तो तुरंत ही वापस भिजवा दिया जाए, इनके मन की ही कर दी जाए। दो सामान इनको वापस, जो दफ्तर दाखिल है इनका, नगद खर्च और रेल पास बनवा कर दे दो घर तक का। और साहिब ने खाली इनको वापस ही नहीं भेजा, उसने इनकी सहायता भी करी। उसने कहा कि जो सामान इनका लिया गया है, अपने कपड़े पहनाए गए हैं, वो अपने कपड़े वापस ले लो, इनका सामान इनको वापस कर दो और ऊपर से नगद खर्च भी दो और रेल का पास बनवा कर भी जहां ये जाना चाहते हैं वहीं का रेल पास इनको बनवा कर दो, जिससे इन्हें यहाँ से जाने में किसी भी तरह की मुश्किल ना हो। नगद 5 और रेल का मिला पास एक साथ, जूते कपड़े पहन के भागे हाथों हाथ। महाराज जी कह रहे हैं हमें 5 रुपए नगद मिल गए और रेल का पास मिल गया, बस इससे बड़ी बात क्या ही। जूते कपड़े अपने पहने और वहां से हाथों हाथ भाग लिए कि कहीं फिर दोबारा ना पकड़ ले। मथुरा का पास लिया हमने, मथुरा का लक्ष्य हमारा था, श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन को पहले ही मता विचारा था। महाराज जी कह रहे हैं हमने तो भैया मथुरा का पास बनवा लिया, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाना था, पहले ही वहीं जा रहे थे, ये तो पकड़ के यहाँ ले आए, तो हमने तो अपना मथुरा का पास बनवा लिया। लेकिन जब आए बनारस हम और रेल रुकी स्टेशन पर, कौतूहल सा होकर के कुछ असर हुआ एकदम मन पर। महाराज जी कह रहे हैं हमारी ट्रेन जो है जा रही थी कलकत्ते से मथुरा की तरफ, बीच में आ गया बनारस। अब वो कह रहे हैं वहां पर बनारस से थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी, हर स्टेशन पे ही रुकती है जहां जहां से यात्री चढ़ने होते हैं। कौतूहल सा होकर के कुछ असर हुआ एकदम मन पे। महाराज जी को देखिए कहाँ कहाँ किस किस तरह के आश्चर्य दिल में होते हैं जिसपे वो अमल कर लेते हैं। हमारे दिल में भी कोई बात कभी आती है, लेकिन हम कई बार अपने ऊपरी कामों की वजह से जो जीवन में चल रहे हैं, हम अपने दिल की बात सुन नहीं पाते हैं। जब सुन ही नहीं पाते तो उस पर अमल ही क्या करेंगे सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार महाराज जी के दिल को देखें, निर्मल हृदय है, कोई भी बात दिल में उठती है तो तुरंत महाराज जी के वजूद को, जो पांच तत्व का है, उसको पता लगता है और महाराज जी उसको भाप कर उस पर अमल कर देते हैं। जबकि टिकट तो है मथुरा का, लेकिन बनारस में गाड़ी रुक गई है। उनके दिल में एकदम से कोई जिज्ञासा जागती है और एकदम से उनके दिल पर ऐसे लगता है कि कुछ असर हो गया। ओ पागल क्यों फिरता है यूं, तू आज है विद्या के घर में, अभी भी कुछ आयु बाकी, ये बीतेगी कुछ अवसर में। उनके मन में ओ पागल क्यों फिरता है यूं, तू आज है विद्या के घर में, अब भी है कुछ आयु बाकी, ये बीतेगी कुछ अवसर में। महाराज जी को एकदम से अंदर से पुकार आती है कि ये पागल पंछी, तू क्यों फिर रहा है इधर से उधर, आज तू विद्या के घर में है, बनारस में विद्या दी जाती है। तो कह रहे हैं तू आज है विद्या के घर में, अब भी है कुछ आयु बाकी। हाँ 19 वर्ष का तू हो गया, 20 वर्ष का हो गया, अभी बहुत उम्र बाकी है और कुछ करने के लिए अभी तेरी बाकी है, ये बीतेगी कुछ अवसर में, ये तो बीतती बीत जाएगी, आज तू विद्या का समय है, तू विद्या ले, फिर शेष रहेगा पछताना, ये अवसर हाथ ना आएगा, घर निकल गया ये अब मौका तो जीवन भर पछताएगा। तो विद्या लेने का मौका है, तुम्हारी ट्रेन आज यहाँ पर क्या कारण बनाकर यहाँ पर आई है क्या पता। अरे कह रहे हैं अगर ये मौका निकल गया फिर जीवन भर कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। अपने अंतर मन की इस आवाज को सुनो कि ये अवसर तुम्हारे हाथ आया है, तुम्हारी गाड़ी क्या कारण से यहाँ पर आकर रुकी है, कहाँ तुम जाने वाले थे, कहाँ का तुमने पास लिया और तुम आज जो है बनारस में तुम्हारी ट्रेन खड़ी हुई है, तो तुम्हें कहीं बाद में पछताना ना पड़े अपने इस कर्म के लिए। इसलिए यदि उम्र तो अभी बाकी है, कुछ शिक्षा दीक्षा लेनी है तो ले लो।
हम उतर गए स्टेशन पर, अपना मन चाहा कर डाला और शहर बनारस जा पहुंचे, तो फिर मन कुछ डामाडोल हुआ। तो कह रहे हैं हमने अपने मन की बात मान ली और बनारस के स्टेशन पे, जबकि पास कहाँ का था, मथुरा का, और यहीं पर ही उतर गए। फिर मन अपना मन चाहा कर डाला, अपने मन से जो आवाज उठ रही थी उस पर अमल कर दिया और वहीं पर ही उतर गए और शहर बनारस जा पहुंचे। तो फिर मन कुछ डामाडोल हुआ। बनारस शहर में जाकर हम पहुंच गए, लेकिन अब जब ये शहर में आए तो हमारा मन कुछ डामाडोल होने लग गया। ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी, हम जब कभी कोई निर्णय या तो ले नहीं पाते और अगर ले लेते हैं तो बाद में कभी कभी हमें लगता है कि हमने निर्णय सही नहीं किया, लेकिन उस निर्णय के माध्यम से जब कुछ सही हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। ऐसा ही ऊपर से हुक्म था और वैसा ही हमने, हमारे मन अंतर मन में आवाज आई और हमने वैसा ही कर डाला। विद्या ही पढ़ ली यदि तैने, क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ। सभी शास्त्री पंडित फिरते हैं, जीवन में उनके क्या हुआ। तब महाराज जी के मन में एक जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वाद विवाद चलता है, ऐसा ही वाद विवाद महाराज जी के मन में शुरू हो गया। उनके एक मन कह रहा था कि यही उतर जाओ, तो उसकी मान कर वो उतर गए। अभी दूसरा मन क्या कह रहा है, विद्या ही पढ़ ली यदि तैने, क्या विशेष कुछ प्राप्त किया। यदि तुमने विद्या ही पढ़ ली तो क्या तुमने तोड़ तीर मार लिया, कौन सी बड़ी बात कर ली। सभी तो शास्त्री पंडित बनकर घूम रहे हैं, इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ, क्या ये परमात्मा तक पहुंचे। इन्होंने विद्याएं तो बहुत ले ली, पर इनके जीवन को देखो तो ये पूजा पाठ बस यही सब कुछ तो करा रहे हैं। इनके जीवन में इतनी बड़ी विद्याएं लेने की क्या बात, क्या परिवर्तन आया। तो सुंदर साथ जी हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ज्ञान तो जितना मर्जी ले लो, लेकिन ज्ञान से यदि तुम जागे नहीं तो सब ज्ञान लेना बेकार है। यानी कि ज्ञान को यदि लेना चाहिए तो अपने मन को एकाग्र कर कर पूर्ण रूप से चैतन्य होकर उस ज्ञान को समझना चाहिए, जिससे वो ज्ञान आपके अंदर कोई क्रांति लाए, वो ज्ञान आपके अंदर कोई बदलाव लाए। यदि ज्ञान पढ़ने के बाद आप जरा भी नहीं बदलते हैं तो ज्ञान लेने का कोई भी फायदा नहीं है। और ये तो ब्रह्मवाणी है, अपनी वाणी तो ये तो सोते मुर्दों को जगाने वाली है। और हम अगर इससे नहीं जागते हैं, परातम में जागना तो सौदा साची एक ही बार होगा, आत्म में जागना नहीं है, वो तो दृष्टा है। जगाना किसको है, अपने जीव को ही जगाना है। तो अपने पांच तत्व वाले शरीर के अंदर जो चेतन तत्व जीव का बैठा हुआ है, वो यदि जागृत हो जाता है तो हमारा ये पांच तत्व का जो तन है वैसे ही क्रिया करने लग जाता है। और जब जीव और तन एक साथ एक ही दिशा में क्रिया करते हैं तो आत्मा उसको दृष्टा बनकर देखती है। सुंदर साची, तो सही मार्ग पर अपने अपने जीव के चारों अंगों सहित और इस पांच तत्व के शरीर के साथ हमें सही मार्ग पर चलते हुए ज्ञान को जागृत होकर आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि वो ज्ञान हमारे अंतर मन में कोई क्रांति ला सके, जिससे हमारे कर्म में कोई क्रांति आ सके, जिससे हमारी बुद्धि में वो खुलकर कुछ ऐसा अनुभव करे जो कि अलौकिक हो और पारलौकिक हो। यदि इस बुद्धि को खोलकर भी हमने कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं करी तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए ज्ञान को सिर्फ पढ़ना, सीखना, याद कर लेने से कोई भी फायदा नहीं होता है, जब तक उसकी चोट आपके हृदय पे ना लगे। तो कह रहे हैं कि ये सभी तो शास्त्री पंडित बनकर घूम रहे हैं, ज्ञान लेकर घूम रहे हैं, इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ। महाराज जी का मन उनको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि विद्या लेकर क्या करोगे। आखिर इन सब लोगों ने, जो सारे ब्रह्मांड के लोगों ने विद्या ले रखी है, इनके जीवन में कौन सी बड़ी क्रांति हो गई है। काव काव कौवे की भांति करके जो हासिल होगी, पढ़कर फिरे पढ़ाया जग को, काव काव ज्यादा होगी। वो कह रहे हैं, महाराज जी का मन उनको कहता है कि सभी तो पढ़ लिए ज्ञान को, फिर उसके बाद कौवे की तरह अपना ज्ञान बघार रहे हैं। जीवन में काव काव कौवे की भांति उनके तो हासिल होगी, पढ़कर फिरे पढ़ाता जग को, काव काव ज्यादा होगी। कह रहे पहले तो ज्ञान को खुद पढ़ोगे तुम, तो तुम्हारे अंदर शोर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अभी ज्ञान नहीं है तो शोर थोड़ा कम है। जैसे ही तुम ज्ञान को पढ़ लोगे शोर थोड़ा बढ़ जाएगा, तो तुम्हारी काव काव अंदर ही ज्यादा शुरू हो जाएगी, तुम ज्ञानी बन जाओगे।
फिर उसके बाद तुम उस ज्ञान को दूसरों को भी पढ़ाओगे। अब ज्ञान खाली खुद ही लेने के लिए तो होता नहीं है, वो तो बांटने के लिए होता है। तो जब तुम बांटोगे तो पहले तो तुम्हारी काव काव ज्यादा खुल तुम्हारे अंतर्मन में बढ़ेगी, फिर तुम उस ज्ञान को दूसरों को बांटोगे तो और काव काव बढ़ जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, काव काव पहले से ज्यादा हो जाएगी, तुम्हारे अंतर्मन में ज्यादा विचार आने लग जाएंगे। इससे बिना पढ़ा ही अच्छा, लाभ प्रभु की सेवा में, इस विद्या का फल कड़वा है, मेवा मिलती सेवा में। तो महाराज जी का मन कहता है कि इससे बढ़िया तो बिना पढ़ा हुआ ही अच्छा है, कम से कम उसका अंतर्मन तो शांत है, उसमें कोई ना ज्यादा ज्ञान का अहंकार है ना कुछ है, तो वो अपने अंदर भी ज्यादा काव नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार ही नहीं है, वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। नाम प्रभु की सेवा में, वो कह रहे हैं अच्छा तो ये है कि हम विद्या ना पढ़कर प्रभु की सेवा करें। इस विद्या का फल कड़वा है, वैसे तो विद्या अच्छी लगती है, लुहावनी लगती है, लेकिन इस विद्या का फल तो मुझे कड़वा ही लग रहा है। मेवा मिलती सेवा में, हम प्रभु की सेवा करेंगे उसी में हमें पूर्ण मेवा मिल जाएगा। लौट पड़ा ये ध्यान आते ही विद्यालय के आगे से, जब बीता पढ़ने का अवसर क्या हो वे अब जागे से। महाराज जी का मन जैसे ही उनको ये बातें समझाता है, ये बातें दिखाता है, तो वो विद्या के दरवाजे पर खड़े हुए थे वहां से वापस लौट आते हैं। लौट पड़ा ये ध्यान आते ही विद्या के आगे, विद्यालय के आगे से, जब बीता पढ़ने का अवसर। महाराज जी कह रहे हैं जब ईश्वर ने हमारे पढ़ने लिखने का अवसर बिता दिया है तो क्या होगा अब जागे से, अब दोबारा से हम पढ़ के अपने मन की आवाज सुन के पढ़ भी लें तो उससे क्या फायदा होने वाला है, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसलिए लगता है परमात्मा ने हमें जितना पढ़ाया बस उतना ही काफी है, इससे ज्यादा अगर हमें पढ़ाना होता तो परमात्मा हमारे पढ़ाई के समय पे कोई व्यवस्था कर देता जिससे कि हम इससे ज्यादा पढ़ पाते, लेकिन उसने कोई व्यवस्था नहीं करी। इसका मतलब ये है कि हमें जितना उसने पढ़ाया है बस उतना ही उसका हुक्म है और हमें उतना ही पढ़ना चाहिए। लौट गए उस जगह जहां पर अपना रैन बसेरा था, पढ़ लूं या रहने दूं पढ़ना इस चिंता ने घेरा था। महाराज जी के मन में अभी भी दो बातें चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो कह रहे हैं हम विद्यालय के आगे से तो अपने जहां पर रुके हुए थे उस डेरे पे आ गए, लेकिन हमारे मन में यही बात बार बार आ रही थी कि पढ़ लूं या रहने दूं पढ़ना, पढ़ लूं या नहीं पढ़ूं, इस चिंता ने घेरा था। इस चिंता से महाराज जी कह रहे हैं हमारे अंदर वाद विवाद चलने लग गया मन का, और हम बार बार इसी घेरे में फंसते रहे, सोचते रहे कि पढ़े कि ना पढ़े, पढ़े कि ना पढ़े। बीती रात बात ये मतते निर्णय हो ना सका इसका, प्रातः फिर उठकर दोबारा विद्यालय की ओर चला। वो कह रहे पूरी रात इसमें मंथन करने पे भी हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाए, परमात्मा ने हमें किसी निर्णय पे नहीं पहुंचाया। फिर सुबह उठकर हमने दोबारा जो है विद्यालय की तरफ अपना रुख करा और अब विद्यालय पहुंच गए। लेकिन जब दरवाजा आया उन्हीं विचारों ने घेरा, क्या रखा इस पढ़ाई में जीवन बिगड़ जाए तेरा। जैसे ही हम विद्यालय के दरवाजे पे पहुंचते थे हमारा दूसरा मन एक्टिव हो जाता था और वो हमें विचारों से घेर लेता और कहता था कि इस पढ़ाई में क्या रखा है, बताओ तुम्हारा जीवन और बिगड़ जाएगा। अच्छे वाले प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे थे, जबरदस्ती पढ़ाई करने के लिए यहीं पे उतर गए। वापस लौटा फिर थक करके, अंतर रह रहे चिल्लाता, कौन रोकता है ये अंदर हमको समझ नहीं आता। फिर वापस विद्यालय के दरवाजे से वापस लौटकर अपने रैन बसेरे पे आ जाते हैं। अंदर जो है वो चिल्ला चिल्ला कर मन पता नहीं क्या क्या ये हमें गवाहियां दे रहा है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ने से तुम और जो है तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, काव काव ज्यादा बढ़ जाएगी, अंदर का शोर बढ़ जाएगा, फिर बाहर का शोर बढ़ जाएगा। महाराज जी को समझ ही नहीं आ रहा था कौन रोकता है, अंदर से कौन हमें रोक रहा है। हम विद्यालय तक आते हैं, पहले तो हमारे अंदर से आवाज डाली कि यहाँ पापा को तेरे कौन रोकता है ये अंदर हमको समझ नहीं आता। महाराज जी कह रहे हैं इतना वाद विवाद चल रहा है हमारे अंदर कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें कौन रोक रहा है अंदर से। पहले तो किसी ने अंतर मन से आवाज देकर हमें यहाँ पर उतरवा दिया, अब एक हमारा अंदर का स्वरूप जो है हमें बार बार विद्या लेने से रोक रहा है। तो उनको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी आवाज सही है। ऐसे ही सुंदर साथी होता है, पहले एक अंदर की आवाज से जो है वहां पर बनारस में उतर गए अंदर की आवाज सुनकर। अब अंदर की आवाज जो है विद्या लेने के लिए जाने ही नहीं देना चाह रहे, तो कोई तो है जो हमें अंदर से दिशा निर्देश दे रहा है, हमें जो है विद्या देने के लिए वो रोक रहा है। अंदर थी खेचा तानी सी मल युद्ध जैसे कोई, बिता समय पति से पत्नी जो सिसक सिसक कर हो रोई। वो कह रहे हैं अंदर हमारी इतनी खींचातानी चल रही थी
ऐसा मलयुद्ध चल रहा था, हाँ और ना में, विद्या ले कि नहीं ले, विद्या ले कि नहीं ले। इसमें जैसे कि कोई मलयुद्ध हो, जैसे कोई पत्नी बहुत समय के बाद उसका पति यदि उससे मिलने के लिए आए तो जैसे वो सिसक सिसक कर रोती है, जैसे उसका पति किसी विदेश में जा रहा हो और पत्नी सिसक सिसक कर रोती है, बिल्कुल ऐसा ही मल युद्ध कुछ हमारे अंदर जो है चल रहा था। 8 रोज तक विद्यालय के द्वारे पर आया लौटा, पर अंदर की हड ने मुझको विद्या पढ़ने से रोका। सुंदर साथ जी वो कह रहे हैं हम 8 दिन तक विद्यालय के दरवाजे पे आते रहे, फिर वापस लौटे, फिर आए, फिर लौटे। अंदर का कोई हमारे ऐसा हड्डी बैठा हुआ है हमारे अंदर, जिद करके बैठा है कि जो हमें विद्या पढ़ने से बार बार रोक रहा है, जाने ही नहीं देता। हमारे कदम ही नहीं उठते विद्यालय की तरफ, विद्यालय तक तो आ जाते लेकिन विद्यालय के अंदर वो हमें एक कदम प्रवेश नहीं करने देता। 9वें दिन जब विद्यालय के द्वारे आकर खड़ा हुआ, उसी तरह से अंतर में यह संघर्ष आरंभ हुआ। वो कह रहे हैं आज 9वां दिन था जब महाराज जी कह रहे हैं हम विद्यालय के द्वारे पे आकर खड़े हुए, अंदर में हमारे वैसे ही मल्ल युद्ध छिड़ा हुआ है, ले कि ना ले विद्यालय। ऐसे ही मैं तमाशबीन सी गति से में खड़ा हुआ, नतमस्तक सा, अनायास एक बोल सुना कानों ने मेरे, क्यों बेटा। वो कह रहे हैं मैं तो तमाशबान बीन की तरह खड़ा हुआ, रोज ही अपने अंतर मन की इस लड़ाई को देखता हूँ और दृष्टा बनकर और तमाशबीन बना हुआ हूँ, और अपने खड़ा हुआ नतमस्तक सा, सर झुकाकर खड़ा हुआ था। अनायास एक बोल सुना, हमारे कानों में एक आवाज पड़ी, क्यों बेटा। हमारे मन में हे बेटा ऐसे करके कोई आवाज पड़ी और हमने उस तरफ मुड़कर देखा। चिंता चिंतातुर और निश्चल से क्यों खड़े हुए हो द्वारे पर, पहलवान जैसे निढाल सा होता कुश्ती हारे पर। वो व्यक्ति जो हमें बुला रहा है बेटा करके, वो हमसे कहता अरे भाई तुम्हारे तो चेहरे पे ही चिंता लिखी हुई है, क्यों इतनी चिंता में तुम हो, क्यों विद्यालय के द्वारे पे खड़े हुए हो। ऐसे लगता है जैसे पहलवान जो है बहुत बड़ा पहलवान हो और कुश्ती हार जाए तो जैसा भाव उसके फेस पे दिखता है, चेहरे पे दिखता है, वो हारना नहीं चाहता लेकिन वो हार जाता है किसी कारणवश से, तो वो बहुत दुखी होता है। बिल्कुल ऐसी ही चिंता तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है। चौंक पड़ा ये सुनते ही मैं, देखा एक महात्मा है, दर्शन था तेजों में उनका, जचते पुण्य आत्मा है। महाराज जी एकदम से चौंक पड़े, देखा मुड़कर तो वो एक महात्मा जी थे, उनका दर्शन में एक तेज था, बहुत ही सुंदर तेज था। सुंदर सा जी जो आभा मंडल होता है हमारा तेजोमय होता है, तो हमारा चेहरा भी तेजोमय दिखता है। वर्णन था तेजो में उसका, जच्चे पुण्य आत्मा है, देखने से ही वो एक पुण्य आत्मा हमें दिखाई दिए। बोले जबी महात्मा जी क्या बतलाऊं उलझन अपनी, व्यस्त 8 दिन से हूँ इसमें सुलझाने को ये गुत्थी। महाराज जी कहते कि हे महाराज महात्मा हम आपको अपने अंतर मन का संघर्ष क्या बताएं, हम 9 दिन से इसी बात में व्यस्त हैं कि हम विद्या लें कि ना लें, लेकिन हम इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे हैं। द्वारे तक विद्यालय के आसानी से आ जाता हूँ, सोच सोच कई दिनों से ठिठक कर रह जाता हूँ। महाराज जी ने अपनी अंतरदशा बताई कि हम किसी अंतर्मन की प्रेरणा से विद्यालय तक तो चल के बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं, लेकिन विद्यालय के आगे हम एक कदम अंदर विद्यालय की तरफ नहीं बढ़ा सकते, ठिठक कर यही रुक जाते, कोई हमें जकड़ लेता है। रोक रही जाने से अंदर द्वंद्व युद्ध सा छिड़ा हुआ, वशीभूत हूँ अंदर सुन के जैसे गेहूं बंधा हुआ। महाराज जी कह रहे हैं हमें कोई अंतर मन से रोक रहा है अंदर जाने से, हमारे अंदर एक द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे लगता है कि हम वशीभूत हैं, अंदर जो हमारे वाद विवाद चल रहा है उससे हम वशीभूत हो गए हैं और हमें लगता है कि हम बंधे हुए हैं। कभी किसी के बंधे हुए हम विद्यालय तक आते हैं और किसी के बंधे हुए हम अंदर नहीं जा पाते हैं। विवश लौटना पड़ता यूं ही, उलझना समझ ना आती ये लीला, आप अगर समझा सकते हो मुझ पर होगी बड़ी कृपा। तो कह रहे हैं हम अपने अंतर्मन की इस क्रिया को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम इस बुद्धि को नहीं समझा पा रहे हैं, यदि आपके हाथ में हो तो आप हमारी कोई मदद करें। अपने मुख से ऐसी सुनकर महामुनि बोले मुझसे, क्या लोगे लौकिक विद्या में, क्या हासिल तुमको इससे। हमारी बात सुनकर उन्होंने जो है हमें सहायता करी, उन्होंने कहा इस लौकिक विद्या को लेकर क्या करोगे, इससे तुम्हारा क्या काम चलने वाला है। विद्या है केवल पारलौकिक, प्राप्त अगर करना चाहो जगन्नाथ जी जाकर के तुम जगन्नाथ को अपनाओ। उन्होंने उन्हें एक दिशा निर्देश दिया कि विद्या अगर लेनी है तो सिर्फ पारलौकिक विद्या लीजिए और उसको अगर प्राप्त करना है तो आप जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी को अपनाइए। तो एक जो है उनको मिल गई एक दिशा निर्देश सुंदर सा जी। यहीं पर ही जो है समय समाप्त हो रहा है, तो अभी बात करते हैं यहीं पर ही प्रणाम कर लेते हैं सुंदर साथ जी और चौपाई को दोहराते हैं।
विद्या है केवल पारलौकिक, प्राप्त अगर करना चाहो, जगन्नाथ जी जा करके तुम जगन्नाथ को अपनाओ, जगन्नाथ को अपनाओ। अपने ही अंदर छिड़े हुए महायुद्ध को कोई